हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डरोरो सीजन 1 एपिसोड 18। एपिसोड शुरू होता है और हम उस एक हाथ वाले आदमी को देखते हैं जो अपनी दूसरी शार्क से कहता है कि उन सबको मार देना। तब उस मछली को गुस्सा आ जाता है और वो नदी में जोर से डुबकी मारती है जिससे उस आदमी के ऊपर भी पानी गिर जाता है। इसके बाद हम याकीमारू को देखते हैं जो नाव पर उसी ओर आ रहा होता है और फिर हम इताची और उसके साथियों को देखते हैं जो उस मैप की मदद से डरोरो के पिता के पैसों को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद सीन उस एक हाथ वाले आदमी पे शिफ्ट होता है और वहाँ पर दूसरी शार्क पहली वाली शार्क को खा लेती है जिससे वो दूसरी शार्क एक दानव का रूप ले लेती है। तब वो आदमी उस शार्क से डरोरो पर हमला करने को कहता है और वो शार्क डरोरो पर हमला कर देती है, पर शार्क डरोरो जिस पेड़ में बंधा होता है उस पेड़ को तोड़ देती है जिससे डरोरो आजाद हो जाता है। पर इसके बाद वो शार्क फिर से डरोरो पर हमला करने लगती है और डरोरो डर जाता है। पर इतने में वहाँ पर याकीमारू आ जाता है जो उस शार्क के मुंह में तलवार घुसा देता है और उसे पीछे फेंक देता है। इसके बाद याकीमारू और उस शार्क के बीच में कुछ देर फाइट होती है पर अंत में याकीमारू उसे मार देता है। तब याकीमारू डरोरो के पास आता है और डरोरो के सिर में अपना सिर लगाता है जिससे डरोरो याकीमारू से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो याकीमारू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया, जिस पर डरोरो खुश हो जाता है और तब डरोरो याकीमारू को गले लगाता है। पर इतने में याकीमारू को पैरों में दर्द होता है और उसका पैर वापस आ जाता है। तब वो एक हाथ वाला आदमी उन दोनों से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी शार्क को मार दिया बस इंसान के शरीर को पाने के लिए। पर डरोरो उसकी बात को काटते हुए याकीमारू से कहता है कि इताची ऊपर जा चुका है, मेरे साथ चलो। और वो दोनों इताची के पीछे जाने लगते हैं और इसके बाद हम इताची और उसके साथियों को देखते हैं जो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एक गुफा होती है। तब इताची के दो साथी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें खजाना मिल जाएगा। पर डरोरो के पिता ने जाल बिछाए होते हैं जिससे उनका पैर एक बॉम्ब के ऊपर लग जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। ये देखकर बाकी लोग डर जाते हैं। तब इताची कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपने घर जा सकते हो। इतने में वो नदी में बहुत सारे जहाज को देखते हैं और नीचे डरोरो और याकीमारू भी उन्हें देखते हैं और हम देखते हैं कि उन जहाज पर टोहामरू और उसकी सेना होती है और टोहामरू और उसकी सेना उस टापू पर पहुंच जाते हैं। तब टोहामरू की साथी टोहामरू से कहती है कि हमें यहाँ एक नाव मिली है जिसमें लग रहा है कि याकीमारू यहाँ पर आया है और उसके साथ कुछ और लोग भी है। इस पर टोहामरू कहता है कि हम उन सबको मार देंगे। तब हमें इताची और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो टोहामरू और उसकी सेना को देखकर सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतने में टोहामरू की सेना उन पर हमला कर देती है और उनमें से एक को मार देती है, पर बाकी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और दूसरी तरफ डरोरो और याकीमारू पर भी टोहामरू की सेना हमला कर देती है और वो भी भागने लगते हैं। और फिर हम उस एक हाथ वाले आदमी को देखते हैं जो अपनी शार्क से कहता है कि मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लाऊंगा। इसके बाद हम डरोरो और याकीमारू को देखते हैं जो झाड़ियों में छिपे होते हैं। तब वो पहाड़ी पर ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर जाके वो देखते हैं कि वहाँ पर इताची बैठा होता है। तब इताची डरोरो से कहता है कि तुम्हारे पिता का खजाना अभी भी इस पर्वत पर है। इस पर डरोरो कहता है कि अभी हमें खजाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी हमें यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। तो इताची कहता है कि मैं अपने पैसों को डायगो के सैनिकों के हवाले नहीं कर सकता। इतने में पीछे से याकीमारू बड़ा धमाका कहता है पर कोई उसकी बात नहीं समझता, पर इताची को समझ आ जाता है। इसके बाद हम टोहामरू के कुछ सैनिकों को एक जगह पर देखते हैं। तब एक सैनिक उनके पास रेंगता हुआ आता है और उन्हें बताता है कि उनके पास एक्सप्लोजिव है और तभी वहाँ ऊपर एक बॉम्ब फटता है। फिर वो सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि वो सैनिक इताची का साथी होता है। ये सब इताची का प्लान होता है। इसके बाद वो सब पहाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं।
पर टोहामरू और उसके सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और उनके सामने से टोहामरू और बहुत सारे सैनिक आ रहे होते हैं। तब हयाकिमारू टोहामरू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इतने में टोहामरू का साथी ऊपर से हयाकिमारू पर हमला करता है और वो दोनों मिलकर हयाकिमारू को मारने लगते हैं और हयाकिमारू उन दोनों से फाइट करने लगता है। कुछ देर बाद हयाकिमारू उन सब से पूछता है कि इस बार तुम पिछली बार की तरह नहीं लग रहे हो। तब टोहामरू की साथी हयाकिमारू से कहती है कि तुम डायगो राज्यों के लिए खतरा हो, इस बार हम डायगो राज्यों को बचाने के लिए तुम्हें मारने आए हैं। और वो तीर से हयाकिमारू पर हमला कर देती है, जो एक पेड़ को चीरते हुए हयाकिमारू की पीठ में लग जाता है और इतने में टोहामरू और उसका साथी हयाकिमारू पर हमला कर देते हैं और हयाकिमारू की हाथ की तलवार को तोड़ देते हैं। और तब सीन शिफ्ट होता है और हम इताची और डोरोरो को देखते हैं, पर उन पर भी कुछ सैनिक हमला कर देते हैं। तब इताची और डोरोरो मैप में जो जगह होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इताची खजाने को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, पर इतने में वहाँ सैनिक आते हैं और इताची को तीर मार देते हैं, जिससे इताची को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार उन सैनिकों की तरफ फेंकता है और वो तलवार एक सैनिक को लग जाती है, जिससे बाकी सैनिक इताची पर बहुत सारे तीर मार देते हैं और डोरोरो पीछे छिप जाता है। और दूसरी तरफ हयाकिमारू टोहामरू और उसके दोनों साथियों से अकेले फाइट कर रहा होता है और जहाँ पर डोरोरो होता है वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ होती है। डोरोरो के बैठने से वो मूर्तियाँ एक दूसरे पर गिरती है और वो सारी मूर्तियाँ पहाड़ से नीचे गिरने लगती है और वो नीचे खड़े सैनिकों के ऊपर गिरती है। और दूसरी तरफ टोहामरू और हयाकिमारू अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। तब हयाकिमारू टोहामरू से कहता है कि तुम अब से मेरे दुश्मन हो। तो टोहामरू कहता है कि मैं तुम्हारे दूसरे हाथ को भी तोड़ दूंगा। और फिर हम डोरोरो को देखते हैं, जो इताची से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। पर इताची कहता है कि मुझे बस एक बार उस खजाने को देखना है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। तो डोरोरो इताची को उठाने लगता है, पर इतने में वो एक हाथ वाला आदमी पहाड़ की चोटी से डोरोरो को आवाज लगाता है और कहता है कि तुम सबको जीने का कोई हक नहीं है। और उसके पास बहुत सारे एक्सप्लोजिव होते हैं और वो उसमें आग लगा देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। पर इताची डोरोरो को अपने पीछे छिपा लेता है और उस पहाड़ से बहुत सारी मिट्टी और पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, जिससे टोहामरू अपने साथियों को पीछे हटने के लिए कहता है और हयाकिमारू एक पेड़ पर चढ़ जाता है। इस हादसे के बाद हयाकिमारू को डोरोरो की याद आती है और उसके पास जाने लगता है और दूसरी तरफ टोहामरू का साथी भी घायल हो जाता है। और तब हम डोरोरो और इताची को देखते हैं, जो खजाने के पास पहुंच जाते हैं, पर कुछ देर बाद इताची वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद हम टोहामरू को देखते हैं, जो अपने जहाजों को वापस ले जा रहे होते हैं। और फिर हम डोरोरो को वापस देखते हैं और वहाँ पर हयाकिमारू भी पहुँच चुका होता है। तब डोरोरो खजाने को देखकर कहता है कि मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं जानता, तो मैं अभी इसे नहीं ले जाऊंगा। और वो अपने माता पिता को भी कहता है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। और डोरोरो थोड़ा सा खजाना जेब में उठा लेता है और हयाकिमारू से कहता है कि मैं इसे लोन की तरह ले रहा हूँ। और इसके बाद डोरोरो और हयाकिमारू भी वापस चले जाते हैं और 18वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।